धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम किनारे इन दिनों लगा हुआ है आस्था का मेला। इस मेले में पतित पावनी गंगा के आस्था की एक डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन इनमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष की कामना के लिए संगम की रेती पर 1 महीने का कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास यानी घर गृहस्थी, जीवन और संस्कार के चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना और मुक्ति के देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने की लालसा। कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। आज भी कल्पवास नई और पुरानी पीढ़ी के लिए आध्यात्म की राह का एक पड़ाव है। बदलते समय के अनुसार कल्पवास करने वालों के तौर तरीकों में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन न तो कल्पवास करने की संख्या में कमी आई है और न ही आधुनिकता इस पर हावी हुई है। भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें साल में 11 महीने घर में रहकर और 1 महीने मोह माया से दूर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसी लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु धर्म की नगरी तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर 1 महीने तक वास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। 1 माह तक त्याग और संयम का जीवन जीते हुए पूरे समय भगवान के नाम का सत्संग करने वाले कल्पवासियों की इसी अनूठी दुनिया में धर्म, अध्यात्म, आस्था, समर्पण और ज्ञान व संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन करना होता है। इस दौरान फलाहार, एक समय का आहार करने का भी प्रावधान है। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा है। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का गुणगान, कभी भजन के जरिए तो कभी पूजा आराधना, यज्ञ, जप, तप और स्नान ध्यान के जरिए, यानी पूरे का पूरा 1 महीना ईश्वर को समर्पित। त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण व धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यहाँ कल्पवास किया था। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा ने तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर ही दशाश्वमेध यज्ञ के जरिए सृष्टि की रचना की थी। सर्व कल्याण के देवता भगवान भोले शंकर यहाँ कई रूपों में विद्यमान हैं, तो मुक्ति के देवता भगवान विष्णु यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि धर्म की इस नगरी में संगम के तट पर हर साल माघ मास में सभी 33 कोटि देवी देवता और ऋषि मुनि भी लोगों के कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं। इनकी मौजूदगी में यहाँ के कण कण में भक्ति और आध्यात्म की ऐसी विलक्षण ऊर्जा पैदा कर देती है कि कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं का रोम रोम भक्ति के सागर में डूब जाता है। ज्ञान, आस्था और समर्पण की यह त्रिवेणी कल्पवासियों को न सिर्फ अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है, बल्कि उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा दिलाकर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष भी प्रदान करती है। कल्पवासियों की मौजूदगी तंबुओं के इस अनूठे शहर में सामाजिक नियम कायदे कानून के बिना ही आस्था का ऐसा राम राज्य स्थापित कर देती है कि किसी भी श्रद्धालु में न तो किसी तरह का कोई भय रह जाता है और न ही घर गृहस्थी की चिंता। यही वजह है कि यहाँ आने वाले कल्पवासी न तो अपने तंबुओं में ताला लगाते हैं और न ही उनमें कुछ पाने की चाहत रह जाती है। लालसा होती है तो सिर्फ संत महात्माओं के सानिध्य की, उनके आशीर्वाद की, इसी वैराग्य जीवन में ईश्वर के और करीब पहुंचने की। कल्पवास का संकल्प तो 1 महीने में पूर्ण हो जाता है, लेकिन यहाँ अर्जित किया गया पुण्य इस लोक ही नहीं प्रलोक में भी साथ रहता है।